Hi students, in my previous video, I have discussed the nomenclature of a different functional group. So you can go through my previous video and check all the tricks for naming the functional groups. Now, let us have a look on one more very interesting functional group, that is ether. तो सबसे पहले तो आपको ईथर का फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए. सो फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर इज ऑक्सीजन. इट इज बॉन्डेड टू टू कार्बन, या तो दो कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन. जनरल फॉर्मूला विल बी, नाउ दिस कार्बन एंड कार्बन इज नथिंग बट द अल्काइल ग्रुप, सो द जनरल फॉर्मूला इज ROR. तो ट्रिक क्या है, आपको याद रखना है रोर. ओके, ईथर के लिए ट्रिक याद रखो, इट इज रोर. व्हाई आई एम गिविंग यू द ट्रिक? Because many students they get confused between ether and ester. एस्टर के लिए क्या ट्रिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगी, बट यहां पे आपको याद रखना इट इज रोर. सेम वे इफ इट इज डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, दिस इज व्हाट, दिस इज सिंपल ईथर. क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर भी यहां पे ही कवर कर रही हूं. सिंपल ईथर मतलब अगर ऑक्सीजन की दोनों साइड पे सेम अल्काइल ग्रुप है तो इट इज सिंपल ईथर. इफ ऑक्सीजन की दोनों साइड पे डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है तो इसे हम लोग कहेंगे मिक्स्ड ईथर. ठीक है. कमिंग टू नाउ कॉमन नेम. कॉमन नेम फॉर ईथर विल बी डाई अल्काइल ईथर. अगर सिंपल ईथर है तो वो होगा डाई अल्काइल ईथर. मिक्स्ड ईथर है तो आपको अल्काइल ग्रुप लिखना है, दोनों भी अल्काइल ग्रुप, बट द नेमिंग विल बी अल्फाबेटिकली. ओके, अल्फाबेटिकली का मतलब अगर एक साइड पे इथाइल है दूसरे साइड पे मीथाइल, तो इथाइल का फर्स्ट लेटर ई, मीथाइल का फर्स्ट लेटर एम. तो अल्फाबेटिकली कौन सा सबसे पहले आता है, तो डेफिनेटली इट इज ई. तो इसीलिए आपको इथाइल पहले लिखना है, फिर आएगा मीथाइल ग्रुप. Clear? Next one is now talking about the IUPAC name. So IUPAC again it is very easy to remember. This is your ROR. तो ऑक्सीजन एंड अल्काइल ग्रुप को एक साथ लिखना है, तो एक ऑक्सीजन एक अल्काइल ग्रुप. तो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू ऑक्सीजन, तो अल्काइल एंड ऑक्सीजन दोनों को कंबाइन करो तो वो बन जाता है अल्कोक्सी. आई रिपीट, अल्काइल एंड ऑक्सीजन दोनों को कंबाइन करोगे तो वो बन जाता है अल्कोक्सी. जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो वो बन जाता है हाइड्रोक्सी. सेम वे दिस इज अल्कोक्सी. एंड देन ये जो बचा है अल्काइल ग्रुप, जब हम सफिक्स में लिखते हैं तो अल्काइल नहीं लिखते हैं, उसे हम कहते हैं अल्केन. तो IUPAC नेमिंग हो जाता है इसका अल्कोक्सी अल्केन. Let us take very simple example. This is oxygen. दोनों साइड पे मैंने बेसिक अल्काइल ग्रुप दैट इज मीथाइल ग्रुप लिखा है. तो इसका नेमिंग, कॉमन नेम क्या होगा इसका? कॉमन नेम विल बी डाई मीथाइल ईथर, क्योंकि दोनों साइड पे सेम अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो डाई मीथाइल ईथर विल बी द कॉमन नेम. IUPAC नेम क्या होगा इसका? एक मीथाइल और एक ऑक्सीजन को टुगेदर लिखना है, तो ये बन गया आपका मीथाइल एंड ऑक्सीजन मीथॉक्सी. और ये CH3 जो कि मीथाइल ग्रुप है, अभी इसे हम लोग लिखेंगे मीथॉक्सी मीथेन. मिथाइल नहीं लिखना है, ये हो गया मीथेन. ओके, so this is the simple and basic concept behind the nomenclature of ether. Let us now talk about few more interesting examples related to the same functional group. So quickly take down your notebook and note it down, or you can take a screenshot of this, which will be helpful for you to understand the next examples. Now for common name, already I explained you, it is dialkyl ether, or you can call it as alphabetically, name it as alphabetically. For IUPAC, it will be alkoxy alkane. Okay, next now coming to the next example on oxygen की दोनों साइड पे, okay, both the sides of this oxygen we have same group, that is ethyl group. So I will call this as a diethyl ether. Okay, इसका नेमिंग हो गया diethyl ether. Coming to IUPAC name, so IUPAC में ये साथ में लिखना है, कोई भी एक अल्काइल ग्रुप, क्योंकि दोनों भी सेम है तो कोई एक अल्काइल ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ में लिखो. तो ये बन गया इथाइल एंड ऑक्सीजन इथॉक्सी. इसका नेमिंग है इथॉक्सी इथेन.
ठीक है। नेक्स्ट इज नाउ कमिंग टू नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि है एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड ईथर। मिक्स्ड ईथर मतलब दोनों साइड पे डिफरेंट अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे कॉमन नेम आप अल्फाबेटिकली लिखोगे। इथाइल और मिथाइल में सबसे पहले आपको ध्यान देना है इथाइल का ई फर्स्ट लेटर, मिथाइल का एम फर्स्ट लेटर। ओके, तो इथाइल पहले आएगा, फिर आप लिखोगे मिथाइल और फिर लास्ट में ईथर लिखना भूलना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज नाउ कमिंग टू आईयूपीएससी। सो आईयूपीएससी में अभी यहाँ पे ट्रिक क्या है? यहाँ पे ट्रिक यही है कि आईयूपीएससी लिखते वक्त आपको सोचना है कि ऑक्सीजन के साथ में कौन सा अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि सिंपल ईथर में तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, दोनों साइड पे सेम अल्काइल ग्रुप है। बट फॉर मिक्स्ड ईथर ये ऑक्सीजन के साथ में आपको लोअर अल्काइल ग्रुप को लेना है। ओके, फॉर एग्जांपल इन दिस केस एक मीथाइल है एक इथाइल है, तो ऑक्सीजन के साथ में हम मीथाइल को नेम करेंगे क्योंकि वो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है। तो ये बन गया मीथॉक्सी, और डेफिनेटली आपका C2H5 जो कि हाइयर अल्काइल ग्रुप है, जो भी हाइयर अल्काइल ग्रुप है या जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, वो बन जाता है आपका पैरेंट। ओके, तो ये बन गया मीथॉक्सी ईथेन। नेक्स्ट इज नाउ एक साइड पे इथाइल है, दूसरी साइड पे प्रोपाइल है, तो इसका नेमिंग कैसे होगा? डेफिनेटली ऑल द रूल्स विल बी सेम। सो इथाइल एंड देन ये स्ट्रेट चेन प्रोपाइल है, तो इसे हम लोग लिखेंगे एन प्रोपाइल और फिर ये रहेगा ईथर। इथाइल सबसे पहले, फिर आएगा एन प्रोपाइल ईथर। कमिंग टू आईयूपीएससी, आईयूपीएससी कैसे लिखना है इसमें? अगेन द सेम कंसेप्ट, इसे हम लोग कहेंगे इथॉक्सी, दिस विल बी कॉल्ड एज इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, तो इसका नेमिंग बन गया इथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट इज नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नाउ यहां पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। अब तक जितने भी एग्जाम्पल्स हमने स्टडी किए हैं सारे के सारे स्ट्रेट चेन थे, कोई ब्रांचिंग कुछ नहीं था। यहां पे अभी ब्रांचिंग आने की वजह से नेमिंग कैसे लिखना है उस पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो कौन से दो अल्काइल ग्रुप है? एक है मीथाइल, तो दूसरा है 1 2 3 एंड 4, तो दूसरा है क्या? आइसोब्यूटाइल। ओके, दूसरा कौन सा है? आइसोब्यूटाइल। अभी आइसोब्यूटाइल में आइसो की तरफ ध्यान नहीं देना है, बिकॉज अल्फाबेटिकली काउंट करते वक्त आपको आइसो काउंट नहीं करना है, आइसो का आई काउंट नहीं करना है। तो बचा क्या? ब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल में बी आप काउंट करोगे अल्फाबेटिकली। ओके, सो बी इज ब्यूटाइल और दूसरा है मीथाइल का एम। तो बी एंड एम में बी फर्स्ट आता है अल्फाबेटिकली, तो हम पहले आइसोब्यूटाइल लिखेंगे। क्लियर? तो यहां पे नेमिंग हो गया आइसोब्यूटाइल, फिर आएगा यहां पे मीथाइल एंड लास्ट में आप लिखोगे ईथर। तो आइसोब्यूटाइल मीथाइल ईथर। क्लियर? नेक्स्ट वन इज नाउ फॉर आईयूपीएससी नेम। अभी आईयूपीएससी नेम में सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि कहां पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। तो जो अल्काइल ग्रुप में ज्यादा कार्बन है वो बन जाता है पैरेंट। बट यहाँ पे पैरेंट में भी ब्रांचिंग है, तो ब्रांचिंग की वजह से आपको यहाँ पे नेमिंग देना है अकॉर्डिंग टू दी आईयूपीएससी रूल, दैट इज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन देन नंबरिंग। सारे रूल्स बेसिक रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये वाले स्ट्रक्चर में आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे, तो डेफिनेटली दिस विल बी योर लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग तो डेफिनेटली लेफ्ट टू राइट होगा, क्योंकि ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है ऑन दिस कार्बन एंड दिस शुड बी गिवन द लोवेस्ट नंबरिंग। जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे लोवेस्ट नंबरिंग देना है। तो ये बन गया 1, दिस इज 2, दिस थिंग इज 3। ओके, now while naming this we are going to write it down as 1 पे methoxy ग्रुप है। ओके, 1 पे methoxy ग्रुप प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली यहां पे हम लिखेंगे 1 methoxy। देन 2 पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, 2 मिथाइल एंड देन पैरेंट इज 3 कार्बन दैट इज प्रोपेन। 1 पे methoxy, 2 पे
methyl, and then lastly it will be propane. This is how you are going to write down the IUPAC. Okay, now the last one is of the similar type. जितने भी मैंने rules बताए हैं, tricks बताए हैं, all the rules and tricks you are going to use it to name the last structure. Okay, so quickly take down your notebook, or you can take a screenshot of this and try to solve the last one. Okay, and please write down the answer in the comment box. So in today's video, we have studied about nomenclature of ether. In the next video, I will be covering few more interesting functional groups and all the tricks I will be sharing with you. So stay tuned to my channel and do not forget to subscribe and do not forget to follow my Insta page. Thank you.